नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। आज का हमारा ये वीडियो थोड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को बनाने के पीछे जो हमारी भावनाएं हैं वो बेहद अहम हैं, बेहद गंभीर हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड के 2 साल पूरे हो गए हैं। पिछले 2 सालों से अंकिता के माता पिता और ये समूचा राज्य इस इंतजार में है कि उनकी बेटी को जल्द इंसाफ मिल पाए। 18 सितंबर 2022 को हुई अंकिता की हत्या की जांच और उसके फास्ट ट्रैक कोर्ट तक पहुंचने के बाद भी अंकिता को पूरा न्याय मिलने का इंतजार अब तक जारी है। बीजेपी नेता के बेटे के रिजॉर्ट में हुई ये हत्या सिस्टम की लेट लतीफी, अपराध और सत्ता की पर्दे के पीछे की गलबैयां और न्याय की उम्मीद बांधे भारत के हताश आम नागरिक की एक कथा सरीखा लगता है। किसी बम्बैया हिंदी फिल्म की ही तरह इस पूरी कहानी में सत्ता के नशे में मदमस्त एक किरदार है, तो अपने घर परिवार को चलाने की मजबूरी में अपना ही घर छोड़ने वाली एक दूसरी किरदार है। मजबूरी और मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की ये कहानी अंकिता को मौत के मुहाने तक ले जाती है। अंकिता हत्याकांड में मौत सिर्फ अंकिता की नहीं होती है, बल्कि उस सिस्टम की भी हो जाती है जो गुमशुदगी के शुरुआती दिनों में उसे तलाशने के लिए अंग्रेजी हुकूमत के बनाए कानूनी ढांचों में सिमटा रहा था। अंकिता की मौत सिर्फ अंकिता की मौत नहीं है, बल्कि ये पहाड़ की उन सैकड़ों हजारों बेटियों के सपनों की भी मौत है, जिसमें वो अपने पैरों पर खड़े होने और आगे बढ़ने के बारे में सोचती होंगी। अंकिता की मौत के बाद सरकार ने मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट को दिया, जांच के लिए एसआईटी बनाई। एसआईटी ने कुल 100 गवाह बनाए, लेकिन पिछले तकरीबन 2 सालों में सिर्फ 49 गवाहों के बयान ही दर्ज हो पाए हैं। 51 गवाहों के बयान अभी भी कलमबद्ध होने बाकी है। कोर्ट, कचहरी, मुकदमा, गवाही, सबूत, सजा, न्याय जैसे शब्द मानो हर हालात के हिसाब से अपने मायने बदलते दिखते हैं। आज जब अंकिता हत्याकांड के 2 साल पूरे हो गए हैं, तो कई सवालों का अनुत्तरित रह जाना अगर इस सूबे की सत्ता को नहीं कचोट रहा है, तो समझ लीजिए कि सत्ता के लिए भावनाओं का कोई मतलब भी होता नहीं है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के 2 साल बाद भी सरकार ने विधायक रेणु बिष्ट से नहीं पूछा है कि उन्होंने क्राइम सीन पर किसकी इजाजत से बुलडोजर चलवाया था, किसकी इजाजत से रेणु बिष्ट ने उन हिस्सों को ध्वस्त करवा दिया था जो जांच में अहम रोल अदा कर सकते थे। फिर वीआईपी का जिक्र जब समूचा सूबा कर रहा हो, तो फिर पुलिस को ऐसी किसी थ्योरी का पता ही न चले, तो हैरानी अगर हो भी जाती है तो क्या होगा। ये वो तमाम सवाल हैं जब मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि वो अंकिता बेटी को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, तो उन कोशिशों में ये कोशिश क्यों नहीं होती है कि कम से कम वीआईपी के नाम का जिक्र जब बार बार समूचा सूबा कर रहा है, तो उसके बारे में जो कुछ पता चले वो कम से कम सबको बताया तो जाए। रेणु बिष्ट जिस विधायक का नाम है, उनसे पूछा तो जाए कि कम से कम आपने क्राइम सीन पर किसकी इजाजत से बुलडोजर चला दिया था। शायद ये कोशिश कर पाना या इस तरीके की हिम्मत कर पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, और तब और मुश्किल हो जाता है जब आप सत्ता में हो और सत्ता में ही बैठी पार्टी के विधायक ऐसा काम करते हो। लेकिन सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है। अंकिता के बाद भी कई ऐसी बेटियां हैं जिनकी आबरू इसी सूबे में हैवानों ने लूटी है। सवाल महिला सुरक्षा का है। सवाल ऐसी बहुत सारी अंकिताओं को उनके सपनों को वापस उनके हाथों में सौंपने का है। पहाड़ की बेटियां उन सपनों को बुन पाएं, कम से कम अपने घर से बाहर सुरक्षित माहौल की सोच लेकर निकल पाएं। सवाल सिर्फ इतना है कि अपने पैरों पर खड़े होने के लिए इन बेटियों के पास क्या ये माहौल हम दे पा रहे हैं। हमने पहले ही कहा था कि ये वीडियो छोटा हो सकता है, लेकिन जो सवाल हम उठा रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं और भावनाओं से भरे हैं। अंकिता को न्याय मिलेगा, कब मिलेगा? फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चल रहा है,
3 साल के बाद इस पूरे मामले में 3 साल तक न्याय मिल जाना चाहिए, ऐसा हम कहते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2.5 साल में ये सारी जो प्रोसीडिंग्स है वो पूरी हो जानी चाहिए। हालांकि अब वक्त कम बचा है और 51 गवाहों के उनसे पूछताछ होनी है और उनके बयान कलमबद्ध होने हैं। ऐसे में वक्त के दायरे में ही ये सब कुछ हो पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस हत्याकांड के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उपजा वो यही था कि हम इस पहाड़ की बेटियों को क्या सुरक्षित माहौल दे पा रहे हैं। इन 2 सालों में हमने क्या ये माहौल देने की कोशिश की है, और अगर कोशिश की है तो हम इसमें कितने सफल हुए हैं, ये अहम सवाल है। आज फिलहाल इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।